हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 ब्रीड डिटेल नोट्स जो 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई थी उसके बारे में देखेंगे। कितनी किस चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि गाय की संख्या कितनी थी, कितनी बढ़ोतरी हुई प्रीवियस सेंसस के हिसाब से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और नस्लें देखेंगे गायों के, बकरियों के, भैंसों के, ठीक है, मवेशी जो भी हैं आपके, और उनमें होने वाले रोग को देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर है तो पशुओं से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस, पहली पशुधन गणना कब हुई थी? कंडक्टेड इन इंडिया 1919 1919 और 20 में हुई थी। भारत में पहली बार 1919 1920 में आयोजित की गई और हमेशा हर 5 साल में एक बार होती है। कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज कराती है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। यह हर 5 वर्ष में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। डिजिटल क्रांति, ठीक है। द 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 वॉज द फर्स्ट एवर 100% डिजिटल सेंसस यूजिंग मोबाइल ऐप्स एंड टैबलेट। जो आपकी 20वीं पशुधन गणना 2019 भारत के इतिहास की पहली पूर्णतः डिजिटल गणना थी जिसमें मोबाइल ऐप और टैबलेट का उपयोग किया गया था। देखिए 2019 में आपकी हुई, उसके बाद 2024 में हुई, लेकिन 24 के आंकड़े अभी तक बाहर आए नहीं है। कुछ कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन उससे प्रश्न बनना थोड़ा सा टफ है क्योंकि अभी उसकी अच्छे से कंप्लीट रिपोर्ट आई नहीं है। तो ज़्यादातर चांस है कि 20वीं पशुधन गणना से ही प्रश्न बने, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन शेयर, ग्रामीण बनाम शहरी हिस्सा। 95.78% ऑफ लाइफ स्टॉक इज लोकेटेड इन रूरल एरियाज वाइल ओनली 4.22% इज अर्बन एरियाज। इसका मतलब 95.78% ग्रामीण क्षेत्रों में है पशुधन और 4.22% का है शहरी क्षेत्रों में। अब पिछली गणना 2012 की गणना की तुलना में देखें तो भारत में कुल पशुधन यानी टोटल जितने भी पशु हैं वो कितने हैं? 536.76 मिलियन यानी 53.67 करोड़, ठीक है। और ग्रोथ रेट क्या है? 2012 की 19वीं गणना की तुलना में इसमें 4.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शेयर हिस्सा, देश में सबसे ज़्यादा संख्या मवेशी कैटल में गायों की है 35.94%, उसके बाद बकरी की है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर बकरी की है 27.80 आपका परसेंट, और भैंस का कितना है? 20.47%, भेड़ का है 13.68% और सूअर का है 1.69%, ठीक है। फिर राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। नंबर 1 राज्य पे है सबसे ज़्यादा पशुधन किसके पास है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 67.8 मिलियन। दूसरे पर है राजस्थान 56.8 मिलियन। तीसरे पर है मध्य प्रदेश 40.6 मिलियन और चौथे पे है पश्चिम बंगाल 37.4 मिलियन। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल में मवेशियां हैं उनकी संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। कितनी? 15.18%, ठीक है। अब बात आती है आबादी के रुझान, किसकी संख्या बढ़ी और किसकी घटी, ठीक है। लाइव स्टॉक विद इंक्रीज पॉपुलेशन, गौवंश, ठीक है, टोटल गौवंश बढ़े हैं 1.3% और बढ़ के कितने हुए हैं? 192.49 मिलियन, ठीक है। और फीमेल कैटल मादा गोवंश भी बढ़ी है, रजिस्टर अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 18.6% और कितनी हो गई है? 145.91 मिलियन, ठीक है। विदेशी और क्रॉसब्रीड गायें भी बढ़ी है, 26.9% का उछाल आया है। और बफेलो आपकी 1% बढ़ के 109.85 मिलियन हो गई है। बकरी 10% बढ़ के 148.88 मिलियन हो गई है। और भेड़ कितना बढ़ी है? 14.1% की छलांग लगाकर 74.26 मिलियन पहुंच गई है। और मुर्गी पालन में कितना बढ़ोतरी हुई है? 16.8% की बढ़ोतरी होकर 851.81 मिलियन पहुंच गई है, ठीक है। तो गिरावट भी हुई है। किस किस में गिरावट हुई है? स्वदेशी गायें, ठीक है, जो स्वदेश की गायें थी उसमें 6% की गिरावट देखी गई। ऊंट में आपका 37.1% की गिरावट देखी गई और 2.5 लाख ऊंट बचे हैं जो अब कहाँ हैं? राजस्थान में ही सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। हॉर्सेस और पोइनेस, घोड़े और टट्टू में भी आपका डिक्लाइन दिखाया है। 45.2% की गिरावट आई है, 3.4 लाख बचे हैं।
म्यूल्स खच्चर में 57.1% की कमी आई है। गधे में 61.2% की गिरावट देखी गई और सुअर में 12.03% की कमी देखी गई और रहे अब बचे कितने हैं 9.06 मिलियन। अब बात आती है रोग कौन कौन से होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। फूट एंड माउथ डिसीज FMD खुरपका मुंहपका रोग विषाणु जनित रोग है, ठीक है, और अत्यधिक संक्रामक पैरों और मुंह में छाले हो जाते हैं जिससे दूध उत्पादन घट जाता है। ब्रूसोलोसिस ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, पहला आपका जो खुरपका मुंहपका रोग था विषाणु जनित था, ये क्या है जीवाणु जनित है, ठीक है, और मवेशियों में गर्भपात और बाझपन का कारण बनता है। यह एक जूनोटिक रोग है, पशुओं और मनुष्यों में फैल सकता है। फिर है लंपी स्किन डिजीज, ये आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है, कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, और प्रभाव क्या होते हैं, त्वचा पर गांठें बनना, बुखार आना और दूध उत्पादन कम हो जाना। फिर आपका पेस्टिडेस पेटिस्ट रूमिनेंट्स PPR या फिर गोट प्लेग विषाणु जनित है, भेड़ और बकरियों में होने वाला एक अत्यधिक घातक श्वसन और पाचन रोग है। अब नस्लें देखते हैं, नस्लें भी हमने देखी हैं। साहिवाल बेस्ट इंडाइजिनस मिल्च ब्रीड कंटेन द हाईएस्ट फैट एंड स्वीटनेस इन मिल्क नोन एज लॉला ड्यू टू लूज स्किन। सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी दुधारू नस्ल, इसके दूध में वसा और मीठापन सबसे अधिक होती है, ढीली त्वचा के कारण इसे लॉला भी कहते हैं। गिर नेटिव टू गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, रिनोवेट फॉर हाई मिल्क यील्ड एंड हाई डिसीज रेजिस्टेंस, ठीक है, गुजरात के गिर जंगलों की नस्ल अत्यधिक दूध उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध। थारपारकर शुष्क क्षेत्रों की उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक और सूखा सहन करने वाली नस्ल। कांकरेज फेमस फॉर इट्स मैजेस्टिक सवाई चाल एंड हैवी हॉर्न्स, अपनी राजासी सवाई चाल और भारी सींगों के लिए प्रसिद्ध। और बद्री इंपोर्टेंट बन जाती है, फर्स्ट रजिस्टर्ड इंडाइजिनस कैटल ब्रीड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहली पंजीकृत देसी गोवंश नस्ल। पहाड़ों के अनुकूल छोटे आकार की गाय जो औषधीय गुणों से भरपूर दूध देती है। भैंसों की नस्लों में आप देख सकते हैं मुर्रा है जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, इसके सींग जलेबी की तरह मुड़े होते हैं और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। भदावरी को देखते हैं, कंटेन द हाईएस्ट फैट परसेंटेज 8% to 13%, ठीक है, तांबे जैसा रंग होता है, इसके दूध में लगभग कितना वसा होता है 8% से 13%। जाफराबादी भारत की सबसे भारी और विशालकाय भैंस की नस्ल है। सूरती इसके सींग दराती हंसिया के आकार के होते हैं, ठीक है। बकरी की नस्लों में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमने। जमुनापारी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और सुंदर बकरी, इसका चेहरा तोते जैसा, रोमन नोज और कान लंबे लटके होते हैं। बर्बरी इसे सिटी गोट कहा जाता है जो कम जगह में खूंटे से बांधकर पालने के लिए उपयुक्त है। ब्लैक बंगाल उच्च गुणवत्ता वाले मांस और बेहतरीन त्वचा लेदर के लिए प्रसिद्ध, जुड़वा या 3 बच्चे देने के लिए जानी जाती है। और पश्मीना या फिर चेंगू, ये तो पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, इससे विश्व प्रसिद्ध अत्यंत मुलायम और महंगी पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की नस्लों में हमने देखना है चोकला, इसको मरीनो ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यह देश में सबसे उत्तम कालीन ऊन का उत्पादन करती है, ठीक है। मारवाड़ी उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, काले चेहरे वाली मजबूत नस्ल जो लंबी दूरी तय कर सकती है। ऊंट की नस्लों में है बीकानेरी, भारत की 50% आबादी इसी नस्ल की है, इसके सिर पर एक विशेष गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। जैसलमेरी अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध, सीमा सुरक्षा बल द्वारा रेगिस्तानी गश्त के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और खरई है आपका कच्छ, गुजरात की एक अनोखी नस्ल जो समुद्री पानी में तैर सकती है और मैंग्रोव खाती है, ठीक है। अब यहाँ से है आपके MCQ क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। विच एडिशन ऑफ लाइवस्टॉक सेंसस वॉर रिलीज्ड इन द ईयर 2019, वर्ष 2019 में जारी की गई पशुधन गणना का कौन सा संस्करण था, कौन सा था, 18वां, 19वां, 20वां या 21वां, तो ये था 20वां, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइवस्टॉक इन इंडिया, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश,
तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। फूट एंड माउथ डिसीज FMD इन एनिमल्स इज प्राइमरली कॉज बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग FMD मुख्य रूप से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है फिर बताइए? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो ये होता है आपका विषाणु द्वारा। ठीक है। उसके बाद है विच बफेलो ब्रीड फीचर्स टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स एंड इज फेमसली नोन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी की तरह मुड़े होते हैं और उसे भारत का काला सोना कहा जाता है? किसे कहा जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है मुर्रा। ठीक है। फिर है व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन द टोटल लाइफ स्टॉक इन द 20th सेंसस कंपेयर टू 19th सेंसस 2012। 19वीं गणना 2012 की तुलना में 20वीं गणना 2019 में कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितनी हुई थी? 4.8% की। ठीक है। विच यूनिक कैमल ब्रीड फाउंड इन कच्छ गुजरात हैज़ द एबिलिटी टू स्विम इन सी वाटर। कच्छ गुजरात में पाए जाने वाले ऊंट की कौन सी अनोखी नस्ल समुद्री पानी में तैर सकती है? ठीक है। क्या होगा फिर बताइए? बीकानेरी, जैसलमेरी, खरई या फिर मेवारी? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरई। ठीक है। तो कौन सी नस्ल है जो समुद्री पानी में तैर सकती है? खरई। ठीक है। फिर है व्हाट इज द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन आबादी कितनी है? 536.76 मिलियन, 512.06 मिलियन, 545.50 मिलियन या 490.80 मिलियन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 536.76 मिलियन। भेड़ की किस नस्ल को उत्तम कालीन ऊन के कारण लोकप्रिय रूप से भारत की मरीनो कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस यूनिक इन इंडिया हिस्ट्री। क्यों हुई थी यूनिक? क्या हुआ था? क्योंकि इट वॉज कंप्लीटली डिजिटल। ठीक है, मोबाइल बेस्ड थी। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ गोट्स इन इंडिया टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। भारत में कुल पशुधन में बकरियों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये था 27.80%। ठीक है। विच एनिमल रिकॉर्डेड द स्टीपेस्ट हिस्टोरिकल पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 61.2% इन 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। 20वीं पशुधन गणना में किस पशु की आबादी में सबसे भारी गिरावट आई? किस में आई फिर बताइए? गधे में, ऊंट में, घोड़े में या फिर सुअर में? तो गधे में आई थी। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 20वीं पशुधन गणना में कुल गायों मादा गौवंश की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? बताइए। तो ये हुआ था आपका 18.6%। फिर है मवेशियों में गर्भपात का कारण बनने वाला कौन सा जीवाणुजन्य रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है? तो कौन सा है ये? ये है ब्रूसेलोसिस। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 2019 की रिपोर्ट में राजस्थान किस पशु की आबादी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? किस में है? तो राजस्थान यानी ऊंट में। ठीक है। फिर है आपका तांबे के जैसे रंग वाली भैंस की किस नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा 8% से 13% पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है भदावरी। ठीक है। फिर है किस बकरी की नस्ल का चेहरा रोमन नोज तोते जैसा होता है और उसे भारत की सबसे बड़ी और सुंदर बकरी माना जाता है? तो यह है आपका जमुना पारी। ठीक है। 2019 की गणना के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या कितनी है? कितनी थी? 192.49 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस राज्य में मवेशियों की संख्या में सबसे अधिक 15.18% की वृद्धि देखी गई? तो किस में देखी गई? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वदेशी गायों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो यह आई थी 6% की गिरावट। किस बकरी की नस्ल को सीटी गोट कहा जाता है? क्योंकि इसे कम जगह में आसानी से बांध कर पाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बर्बरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी क्रॉस ब्रीड मवेशियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 26.9%। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पशुओं के किस रोग के नियंत्रण के लिए NADCP कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया था FMD एंड ब्रूसेलोसिस के लिए। 2019 की गणना के अनुसार भारत में कुल भैंसों की आबादी कितनी है?
कितनी थी? 109.85 मिलियन। 24वां प्रश्न है आपका, किस गौवंश गाय की नस्ल को उत्तराखंड की पहली पंजीकृत देसी नस्ल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बदरी। और अंतिम प्रश्न है, 2019 की गणना में घोड़ों और टट्टुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली? तो ये मिली थी 45.2%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पशुधन सेंसस जो था उसके भी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस और डिटेल में हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम में। हमने बेसिक चीज़ें देख ली है, पशुओं से प्रश्न बनते हैं, तो आप भी इसे क्या कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और यदि प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में SMS करें, वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।